बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैं इस वक्त यहाँ रास्ते से गुज़र रहा था तो मुझे एक जगह नज़र आई। ये कराची के अंदर इस वक्त शोरूम है। मैं इस वक्त कराची के अंदर हूँ, मौसमियात पे मदनी मोटर्स के नाम से है। ईवी का बड़ा जोश चल रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो हर तरफ ट्रेंड चल रहा है ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और लोग पैसे बचाने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह की तरफ अब जो है वो बड़ी जल्दी से स्विच कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ लेकर आ रही हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए तो न्यू एशिया के नाम से एक कंपनी है जिसको आप लोग जानते हैं। ये पहले वॉशिंग मशीन वगैरह भी बनाया करते थे। ये लोडर रिक्शे वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, 3 व्हीलर्स वगैरह जो होते हैं, और इनके काफ़ी टाइम से ये चल भी रहे हैं। तो इन्हीं लोगों ने एक आइमा ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते हुए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए हैं। अभी इनिशियली इन लोगों ने 2 लॉन्च किए हैं स्कूटर्स, हो सकता है आगे जाके ये और भी स्कूटर्स इलेक्ट्रिक ईवीज़ जो है वो लॉन्च करें। तो 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो मुझे नज़र आई हैं। राइट साइड के ऊपर जो है वो दिस इज़ अ न्यू एशिया रमज़ा G7 EV। इसी तरह ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं वाइट कलर में, दिस इज़ द रमज़ा P11 EV। ये 2 टाइप की, 2 डिफरेंट शेप की स्कूटर्स आई हुई हैं। P11 बेसिकली 1000 वाट की मोटर है और ये G7 जो है ये इनकी 1200 वाट की मोटर है। सीरीज़ के अंदर 12 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई हैं। रमज़ा की जो P11 EV है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई आती है 1000 वाट की मोटर है और 72 वोल्ट 40 एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर लगी हुई आती है, विच इनेबल्स दिस टू गो अप टू 115 किलोमीटर, यानी 115 किलोमीटर पर चार्ज आप इसको लेके जा सकते हैं। टॉप स्पीड अराउंड इनकी वही है जो आपकी 45 to 50 के दरमियान होती है। मैं आपको इंशाल्लाह उसको बाकायदा चलाकर और मैच करके दिखाऊंगा GPS के अगेंस्ट में कि रियलिस्टिकली क्या इनकी टॉप स्पीड होती है। ये जो G7 EV है, G7 के अंदर जो है वो 72 वोल्ट और 32 एम्पेयर की लगी हुई है। इनकी बात यह है कि ये आपको अराउंड प्लस माइनस 90 किलोमीटर्स लेके चली जाएगी और 1200 वाट की इसके अंदर मोटर लगी हुई है। नाउ द थिंग इज़ कि दोनों के अंदर मैंने अभी इन लोगों से बात की है, शोरूम वालों से, इन्होंने मुझे बताया है बोथ P11 और G7 इनके अंदर आप बैटरीज अपग्रेड भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो जिसकी वजह से इनकी रेंज बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर अपग्रेडेड बैटरी लगा देंगे G7 के अंदर तो ये भी आपको अप टू 115 किलोमीटर्स पर चार्ज दे देगी। मैं इसकी बैटरी इंशाल्लाह आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा। इसके अंदर ग्राफीन जेल बेस्ड बैटरी इन लोगों ने दी हुई है। इसका मतलब यह है कि दीज बैटरीज आर गुड फॉर अप टू 1000 चार्ज साइकिल्स, यानी 1000 मरतबा आप इनको रिचार्ज कर सकते हैं। तक 18 मंथ्स यानी 18 महीने की बैटरी की और मोटर की आपको वारंटी भी मिल रही है, यानी 1.5 साल तक आपको इसके अंदर कोई काम फ़िलहाल नहीं मिलेगा। आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी मैं इसको परचेज से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसलिए ताबीर करता हूँ कि देखिए आपने एक मरतबा ले लिया ना, अब आप इसके बाद आपका जो है वो पीरियड शुरू हो जाता है आपके पैसे वापस आने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कम्यूटर हैं, आप अगर स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं या जाती हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर इन द नियर फ्यूचर अगर आप ऑफिस जाते हैं तो डेली आप याद रखें कि 500 से 600 का तो आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। अगर पेट्रोल इस वक्त 260 रुपये का 1 लीटर हो गया है और जाने और आने के अंदर आपको लेट्स से 2 लीटर का पेट्रोल मिल जाता है, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि आपको 50-60 की स्पीड पर चलाते हुए भी आपकी मोटरसाइकिल या 70 सीसी मोटरसाइकिल आपको 50 या 60 का एवरेज दे रही है, तो कम से कम आपका 300-400 रुपये का तो पेट्रोल फिर भी डेली यूज़ हो रहा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ये आपको 4 से 5 घंटे तक का इन्होंने टाइम बताया है कि इसमें 0 to 100% आपकी बैटरीज यानी आपकी ईवी दोबारा चार्ज हो जाएगी, विच बेसिकली मीन्स कि आपने इसको रात को 5 घंटे चार्जिंग पे लगाया तो आपको 115 या 90 किलोमीटर्स मिल गया। चार्जिंग की कैपेसिटी के एतबार से ये आपकी 1.5 से 2 यूनिट लेगा मैक्सिमम। इन्होंने बताया कि ये 1 यूनिट लेती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो लेट्स सी के वाक़ईतन लेती है या नहीं लेती। और ये जो आपकी P11 है इस वक्त 40 एम्पेयर की जिसके अंदर बैटरी लगी हुई हैं, वो आपकी 1.5 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी ले लेती है। तो कंपेयर दिस थिंग कि अगर आपको 115 किलोमीटर्स मिल रहे हैं, आप खरामा जा रहे हैं, लेट्स से आपने पीछे एक और बंदे को भी बिठा लिया, तो इसके ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, पीछे एक और बंदे को आपने बिठा लिया अपने साथ, उसकी भी राइड आपके साथ शेयर हो गई है, तो बेसिकली आपकी राइड्स फ्री होती चली जा रही हैं। और 1.5 साल में फॉर एग्जांपल अगर आपका आना जाना डेली ही लगा हुआ है, तो इमेजिन मैं आपको मल्टीपल्स करके बता दूंगा कि आपके पैसे आपको किस हिसाब से रिटर्न मिल रहे हैं। अच्छा, ईवीज़ के बारे में बाज़ लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि यार ये ईवी क्या या इलेक्ट्रिक स्कूटर या स्कूटी जो होती हैं वो लड़कियों वगैरह के लिए होती हैं, किस तरह होती हैं? तो देख सकते हैं कि मैं लड़का हूँ, मेरी दाढ़ी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा
और इंशाल्लाह मैं आपको क्लोजअप से भी दिखाऊंगा। साइज़ वाइज जी इन्होंने इस तरह से बनाई है कि ये एक रेगुलर आदमी जो है वो भी आराम से चला सकता है, और ख़वातीन के चलाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है ही नहीं। और काफ़ी इन्होंने कंफर्ट को सामने रख के इसको बनाया। चलाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद हम बताते चले जाएंगे। इनिशियल इन लोगों ने जो प्राइसेस इसकी निकाली हुई हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि G7 की कीमत है 2,20,000 रुपये, और P11 की जो है वो कीमत है 2,45,000 रुपये। तो ये इन लोगों की इनिशियल प्राइसेस हैं। इंशाल्लाह अगर आप इसमें अपग्रेड्स करवाना चाहें तो फिर अपग्रेड्स की ज़ाहिर है कि एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस होंगे, जिसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था, अफजल भाई से मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर दिखाइए, मदनी मोटर्स के ऊपर हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि मैं समझा कि आप पहले चार्ज हुई हुई गाड़ी चलाएँगे, तो मतलब जो नई गाड़ी है वो चलाएँगे, क्योंकि ये जो दूसरी मैंने चलाई थी वो उस पर कई एक्सीडेंट्स भी लोगों के हो चुके हैं, तो वो गाड़ी बिल्कुल ढीली डाली, इसीलिए मुझे हुई भी लग रही थी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई फिर आप नई चला के देखें ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ट राइड यूनिट जो है वो उनका ये था। फिर मैंने जब नई चलाई है तो मुझे काफ़ी उसके अंदर फ़र्क महसूस हुआ है, और कहने लगे कि इसमें तकरीबन 250-300 अफराद इसको अभी तक चला चुके हैं। जो टेस्ट राइड वाला यूनिट था, ये बेचारा आपको मजलूम दिखाता हूँ, ये इसके कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई लोगों का तख्ता मश्क भी रहा है ये। तो इसका बिलाखिर नाम जो है ना मीरा रख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग सवार हो चुके हैं। तो ये मीरा थी दरहकीकत, ठीक है। तो अब इसकी बैटरी जो है वो अफजल भाई दिखाइएगा, ये इसके नीचे बैटरीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसकी बैटरीज़ हैं, और आई थिंक ये कितनी इसके अंदर लगी हुई अफजल भाई? 6 है, 72 ना, 72 वोल्ट, हाँ ठीक है। तो 72 वोल्ट है, 12 की यानी 6 लगी हुई है, तो 6 12 72, हाँ नो सॉरी 12 6 12 72, हाँ तो 6 लगी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ज़रा सा थोड़ा साफ़ करके देखें तो आई थिंक दीज आर सिमिलर बैटरीज जो मेट्रो वगैरह की ईवीज़ में भी लगी हुई हैं। तो दीज आर आपकी जो है ये आपकी ग्राफीन जेल वाली बैटरीज़ हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके ये दिखा देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ से इसका नाम पढ़ सकें तो ये है चिल समथिंग चीम लाइन करके, मैं आपको उसकी तस्वीर बाद में दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये इसकी बैटरी है, बैटरी की डिटेल्स हैं और ये इसके अंदर लगी हुई हैं। और जैसा कि अफजल भाई ने बताया कि ये बाद में ये अपग्रेड भी की जा सकती हैं टू अ स्ट्रॉन्गर बैटरीज, ताकि आपकी रेंज बढ़ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये इन्होंने मुझे नई कही है, नई दिखा रहे हैं, 74 वोल्ट दिखा रहा है, इट्स नॉट इवन 4 किलोमीटर्स ना। बिस्मिल्लाह, इसको चला के देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये रहा, हो गया। अभी तो इसकी बैटरी तो फुल दिखा रहा है, ठीक है। ये हमने ऑन किया, अब इसको निकालो, ये है जहाँ, वाह और तेरी अब ये जो है अब हुई ना बात, अब हुई बात। दिस इज़ रियली समथिंग गाइस। मतलब अब इन्होंने मुझे कहा कि वो बैटरी ही डेड थी, अब मैं चला के चला गया, मुझे थोड़ा सा परेशान था। मैंने कहा नहीं यार, गाड़ी बिल्कुल फारिग लग रही थी। दिस इज़ बेटर, वे बेटर। इसकी एक्सेलरेशन भी अच्छी है, और आप ये इसके मिरर्स भी देख सकते हैं, ये लोहे के मिरर हैं, वो प्लास्टिक वाले नहीं हैं। दिस इज़ इवन बेटर। वो मेरे ख्याल में उसने इट सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम। ये मैं चला रहा हूँ G7 इस वक्त, और ट्रैफिक बहुत है, आपके सामने ही नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जाहिर है कि मैं वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता एज़ कम्पेयर टू लेट्स से आपका जो लिथियम बैटरी बेस्ड बाइक्स हो गई। ज़ाहिर है कि उसकी एक्सेलरेशन और इनकी एक्सेलरेशन में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन द थिंग इज़ कि अभी बैटरी चूँकि इसकी फुली चार्ज है, तो द थिंग इज़ अगर आप इसको फुली चार्ज करते हैं तो फ़र्क आता है। दिस इज़ मतलब ये थोड़ी सी ना बंदे की सोच थोड़ी सी चेंज करती है। अब ज़ाहिर है कि मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगा और आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि चढ़ाई पे हाउ डज़ इट एक्चुअली परफॉर्म। नाउ लेट्स सी हाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टॉप। चलो ये अच्छी चीज़ है। और मिरर्स मैं देखता हूँ,
मिरर्स डिसेंट है भाई इसके, ये गेम बेहतर है, दिस इज़ अ बेटर गेम। लेकिन मुझे जाना है वहाँ सामने, मुझे चेक करना है गाड़ी को कि ये चढ़ते हुए कैसे होती है। अभी तो मैंने 45 पे लॉक किया, बेसिकली वुड मीन कि ये 42 पे लॉक है, ठीक है। GPS वाइज ये 42 पे लॉक है लेट्स से, ठीक है। मैं आगे जाके वापसी में इसके GPS भी चेक करूँगा, लेकिन अभी ये लेट्स से 45 का मतलब 42 है ऑन GPS, विच इज़ नॉट बैड यार। मतलब अगर सोचें, क्योंकि अक्सर बाइक मैंने फॉर एग्जांपल एक और जो ज़रा एक्सपेंसिव बाइक है उसको भी मैंने टेस्ट किया था, तो उसका अंडर 50 जो है वो 4 का एरर था, इसका अंडर 50 जो है वो 3 का एरर है। तो किलोमीटर्स पर आवर ना, तो 3 किलोमीटर तक का इसका मतलब फॉर एग्जांपल इसका जो है वो अपना GPS का एरर था। लेकिन अभी मैंने इसको 45 पे लॉक किया हो इन द फास्टेस्ट मोड। अच्छा जनाब, अब मैं थोड़ा करीब हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए स्कूटर की क्या हालात चल रहे हैं। अभी हम 45 के ऊपर हैं, ठीक है। नाउ 45 पे हैं, 45 पे चढ़ रही है, 45 पे चढ़ रही है और 45 पे चढ़ रही है, 45 पे चढ़ चुकी है। नाइस, इसने अपनी स्पीड नहीं कम की, तो जाहिर है कि जब बैटरी फुली चार्ज होगी तो ये आराम से चढ़ेगी, और जब बैटरी इसकी जो है वो डिप्लीट होने लगेगी तो ये पावर कम करना शुरू कर देगी, विच इज़ नॉर्मल फॉर लिक्विड बैटरीज़। अब मैंने आपको बताया कि लिक्विड है या जेल बेस्ड बैटरीज़ हैं, दीज आर नॉट ये सॉलिड बैटरीज़ नहीं हैं। अब लोग इसको ग्राफीन बैटरीज़ कह रहे हैं, बट लेट्स सी, मैं इसकी बैटरी भी खुलवा के चेक करवा लेता हूँ, दैट्स वन थिंग। दिस इज़ अ वेरी डूएबल थिंग, और काफ़ी कंफर्टेबल बंदा बैठता है, बड़े आराम से बैठा है ये। मतलब मुझे इसका साइज़ भी अच्छा लगा, और मेरे ख्याल में पीछे मैं काफ़ी पीछे बैठा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर आगे होके बैठूँ तो पीछे मेरे पीछे वाला जो राइडर है, सीट बहुत आरामदेह है, नो डाउट, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो दैट वुड मीन ईजी। फास्ट मूविंग रोड के ऊपर तो फिर भी मुझे यू टर्न पे थोड़ा सा इसके अंदर इशू होगा, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि यू टर्न करके मुझे इसको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये टेस्टिंग की मुझे बाइक्स मिली हुई हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए इन्होंने दी है, शोरूम से दी हुई है। तो इन्होंने मुझे मोटरसाइकिल या ईवी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं दी कि मैं इसकी रेंज टेस्ट करके आप लोगों को दिखा सकूँ। बट आई एम गेसिंग कि अगर ये 90 कह रहे हैं तो आप इसकी इफ़ेक्टिव रेंज अराउंड 55 to 60 समझिए किलोमीटर्स, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी, और आखिर के जो आपको समझे कि 35 किलोमीटर्स जो है ना वो बस चूस के मिलेंगे, जस्ट सो यू नो। सो फॉर लेट्स से अगर आप लाइक कैंटोनमेंट में रहते हैं या किसी गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, और वहाँ पर आपको बेसिकली छोटा मोटा जो है वो अपना अब सौदा सलब लाने के लिए ख़वातीन वगैरह को लाना है, कुछ ना कुछ करना है, या किसी को करीब स्कूल वगैरह जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है किसी लड़की को, उसके लिए, या ख़ातून को कहीं ऑफिस जाना है, तो उन लोगों के लिए भी ये मुनासिब रहेगी, ठीक है। इवन फॉर समबडी मतलब लाइक मी, ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बट देयर इज़ एन ऑप्शन। मेरा मकसद है कि आप लोगों को ऑप्शंस दिखाऊं। यहाँ रुकते हैं सेम पॉइंट पे, यहाँ हम ज़रा सा रुकते हैं और हम यहाँ पर इसका GPS दोबारा चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। Now, रीसेट हो चुका है, बिस्मिल्लाह। When they claim to going 45, basically they are going, हाँ अच्छा, आपने बीच में आना है सड़क पे आंटी, अच्छा ठीक है। तो 2.5-3 किलोमीटर्स का एरर है, विच इज़ नॉट बैड यार। मतलब अगर आप सोचें कि अक्सर मोटरसाइकिल वगैरह का एरर होता है, ज़रा ज़्यादा एरर होता है GPS के अगेंस्ट में, तो दिस इज़ गोइंग 42-43 इन रियलिटी। 42 और 43 के दरमियान अपना GPS पे फ्लक्चुएट कर रही थी, जब ये इसको दिखा रही है कि 45। दैट्स नॉट बैड। इसका पिछला ब्रेक जो है वो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, क्या बोला जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, हाँ, क्योंकि इसके पीछे जो है वो डिस्क नहीं है, इसके पीछे इन्होंने ड्रम दिया हुआ है। ये
तो मैन्यूवरेबिलिटी मैंने आपको पहले दिखा दिया कि मैन्यूवरेबिलिटी इज़ गुड, डिस्पाइट के इसके अंदर इतने कोई वो नहीं है, मतलब इसके टायर छोटे हैं, लेकिन मतलब आप दोनों 10 इंच के जो है वो व्हील्स हैं। तो सिमिलर टू लेट्स से आपका T9 हो गई, मेट्रो की T9 वगैरह हो गई। लेकिन गेम ये है कि मैं अगर इसके बारे में बात करूं कि अगर आप जैसे कराची जैसे, या अल्लाह जानवर, अगर आप कराची जैसे ये जानवरों वाले ट्रैफिक के अंदर आप फिर रहे हैं, तो आपसे इतना कहूँगा कि आप इसको घर से ऑफिस लेके जाएं, वहाँ थोड़ा सा इसको चार्ज करें, ठीक है, और फिर इसको लेकर आएँ। डिपेंडिंग अगर आपका ऑफिस जो है, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त मौसम याद पे यहाँ से अगर डिफेंस जाना और आना होगा तो आधा रास्ता आपको हो जाएगा, तकरीबन 30-35 किलोमीटर अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर लेट्स से आपकी जो रोड की, ये कहेंगे आपकी जो रोड, आपकी ड्राइविंग किस तरह की हो रही है, किस तरह का ट्रैफिक है, तो मैं कहूँगा इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में रेंज वाइज तो इट कैन कीप अप जाना और आना, लेकिन आते आते आपकी बाइक बहुत स्लो हो जाएगी। दिस इज़ समथिंग मैं आपको, मुझे अभी फ़िलहाल इसकी फीलिंग ये आ रही है, ठीक है। अब ये देखें, ओह ये वो पॉइंट है, ठीक है। दिस इज़ मदनी मोटर्स, ये बिटवीन कामरान चौरंगी एंड मौसमिया, ये अभी देखें साइड स्टैंड लगा हुआ भी है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, मैं ब्रेक दबा रहा हूँ बट इट वोंट गो फॉरवर्ड, लेकिन मैं अगर साइड स्टैंड हटा के ब्रेक दबा हूँ तब भी नहीं होता। अब मैं इसको साइड स्टैंड हटा रहा हूँ और अब ब्रेक दबा रहा हूँ, अब ये आगे बढ़ रही है, तो दैट्स गुड कि इसमें साइड स्टैंड का भी एक सेंसर है, ये फ्रंट ब्रेक का भी एक सेंसर आया था, ठीक है। दिस इज़ इट, ये है जनाब, ये भी दिखाता चला हूँ आप लोगों को। दिस इज़ रेड, ठीक है, और ये वाइट वाली मैंने चलाई थी, जो अभी नई इसकी स्कूटर थी, नई वाली ये वाइट मैंने चलाई थी, एंड ये इनकी ब्लैक है, ब्लैक भी अच्छी लग रही है, ठीक है। और रेड तो मैंने आप लोगों को वैसे भी दिखा दी थी। लेट्स हैव अ लुक एट द रेड वन एज वेल, ठीक है। रेड एक और, अच्छा ये दूसरी इसके अंदर है, दिस इज़ द P11, ठीक है, लेकिन ये 1000 वोल्ट की मोटर है, और वो जो थी अपने ये 1200 वोल्ट वाली मोटर है, तो मैंने इसको फिलहाल फॉलो किया।